जय श्री महाकाल दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में। उम्मीद करता हूँ सब कुशल से होंगे और भोलेनाथ का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल से श्री शिव महापुराण के अध्याय पढ़ रहे हैं। जो भी भक्तजन समय कम होने के कारण इन अध्याय को नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इसे सुन सकते हैं, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण को पढ़ना ही लाभदायक नहीं है, उसको अगर सुना जाए वो भी उतना ही लाभदायक है। तो चलिए चलते हैं हमारे इन अगले अध्याय की तरफ। हमारा अगला अध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 29वां अध्याय। तो एक निवेदन और, जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं वो अगर पुराने अध्याय को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, दिव्य ज्योति यात्रा के माध्यम से और फेसबुक चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नया अध्याय। तो आज के अध्याय में हमें ये पता चलेगा कि यज्ञशाला में भगवान शिव का भाग को ना देखकर माता सती ने रोषपूर्वक वचन दिए। दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार लगाकर माता सती ने प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। ये सारी कथा ब्रह्मा जी अपने मुखारविंद से नारद को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वहां महान प्रकाश से उत्पन्न यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिद्र आदि सबके द्वारा कौतूहल पूर्वक कार्य हो रहे थे। सती ने वहां पर अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभाव से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। माता सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता वीरणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर कुछ भी आदर नहीं किया। उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति किसी प्रकार का आदर का भाव ना दिखा सके। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से माता सती को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाया और यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु भगवान शंभु का कोई भाग ना देखा। माता सती ने क्रोध प्रकट किया। अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर से क्रूर दृष्टि से देखती हुई दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, हे प्रजापति, अपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह सारा संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ है, यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ है, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है। उन भगवान शंकर की बिना यज्ञ के सिद्धि कैसे हो सकती है, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ को आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को एक सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जंच रहे हैं। अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि आपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवताओं तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों से फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां पर व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो भी वहां पर उपस्थित थे, वे सती की बात को सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा
और कुछ इस प्रकार कहा, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ, इस समय यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर ही निर्भर है, तुम यहाँ आई ही क्यों। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल स्वरूप हैं, वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत किए गए हैं और भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूं, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया। रुद्र के शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह करा दिया था, अतः तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण कर लो। पिता दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता को जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन में सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वह वहां पर गई तो उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें किस प्रकार उत्तर दूंगी। तदोपरांत तीनों लोकों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दृष्ट हृदय पिता दक्ष से कुछ इस प्रकार बोलती है। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है और जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से कोई भी प्रयोजन नहीं है। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान भी कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा ही पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों से भी निडर होकर कुछ इस प्रकार बोली। सती ने कहा, तात, भगवान शंकर के निंदक हो, इसलिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यह महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना ही कोई अप्रिय है, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज की अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा करना शोभा नहीं देता। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी भी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए, वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल के रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया जाता है, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उद्धार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला को धारण करते हैं।
इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता और उनके चरणों में गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही है कि भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर है। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनके विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण कभी भी नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उनके किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। हमारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। शालाओं में रहकर वहां के अंतर में तृप्त होने वाले क्रमठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर मैं सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं, हे मुनियों, अब तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि भगवान शिव की निंदा और कलह तुम्हारे प्रिय है। अतः भगवान हर्ष से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर माता सती देवी चुप हो गई और मन ही मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शंभु का स्मरण करने लगी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। इसको पढ़ के सुनाने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे एक यही निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करें, ताकि वो हमारे चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण के अध्याय सुन सकें। अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री राम।